तू चोरी ना करना। ये कहानी है तू चोरी ना करना। आनंद और आशीष की उम्र अभी मात्र 4 और 5 वर्ष की है। उनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम ज्योति है। वह केवल 2 वर्ष की है। ज्योति है तो छोटी सी लेकिन बहुत चंचल है। जब तक वह सोती है तब तक तो सभी निश्चिंत रहते हैं, लेकिन उसके जागते ही जैसे सब पर आफत आ पड़ती है। वह कभी आंगन, कभी छत पर, तो कभी सबकी नजर बचाकर बाहर निकल जाती है। इसलिए घर के सभी सदस्य हमेशा उसके प्रति सजग और चौकन्ने रहते हैं। वो अपने भाई आनंद और आशीष को खूब ध्यान से देखती और उन्हीं के समान शरारत करने की कोशिश करती। तीनों बच्चों की अपनी अपनी सुंदर खाने की प्लेट, गिलास, कप इत्यादि थे। वे अपनी ही प्लेट में खाना, अपने ही गिलास में पानी, अपने ही कप में दूध पीना पसंद करते थे। आनंद को दूध में ढेर सारा कम्प्लान मिला हुआ पसंद है, तो आशीष को बॉर्नविटा पसंद है। बच्चों के एक चाचा भी हैं जिनका विवाह अत्यंत निकट था। तीनों बच्चे अपने चाचा को बहुत प्यार करते और चाचा जी भी हर दिन शाम को बच्चों के लिए बिस्कुट, टॉफी इत्यादि लाते थे। विवाह में सम्मिलित होने हेतु नियत समय पर सभी रिश्तेदार एकत्रित हो गए। आनंद, आशीष और ज्योति की खुशी की कोई सीमा नहीं, क्योंकि जो भी घर पर आता वे उनके लिए खिलौने, मिठाई, चॉकलेट और अन्य खाने पीने की वस्तुएं अवश्य लाते। आनंद और आशीष अक्सर अवसर पाकर के पास के पार्क में खेलने चले जाते थे। दोनों बच्चों की उम्र तो कम है, लेकिन उनके पास अकल इतनी है कि बस पूछो मत। उनकी माँ के पास तो इतना अधिक काम होता है कि बेचारी को सांस लेने की फुर्सत तक नहीं। वह उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए निश्चिंत रहती, क्योंकि बच्चों के दादा दादी उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। फिर दादाजी ने तो बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र में संभाल लिया था। वे अपने हाथों से बच्चों को नहलाते, खाना खिलाते और दिन भर उनके साथ समय व्यतीत करते थे। वे प्रतिदिन शाम के समय बच्चों को बाहर घुमाने ले जाते और बच्चों को प्रकृति से परिचित कराते थे। जैसे शाम को सूरज डूबता हुआ दिखता था और कहते थे, देखो अब इसकी ड्यूटी खत्म हुई और अब चांद रात भर ड्यूटी करेगा और चांद का साथ देंगे ढेर सारे तारे। चिड़ियों को अपने अपने घोंसले में लौटना है। और लौटता हुआ दिखाते हुए कहते हैं, अब ये सोने जा रही हैं, क्योंकि इन्हें सुबह जल्दी भी तो जागना है। आनंद और आशीष को दादाजी की बातें खूब अच्छी लगती और वह उनसे तरह तरह के प्रश्न भी करते। दादाजी उनके प्रश्नों के उत्तर सरल ढंग से देते थे। चाचा का विवाह हो गया। सुंदर और अच्छी सी चाची घर पर आ गई।
दोनों बच्चे चाची के आसपास ही रहते थे। चाची भी बच्चों से बहुत हिल मिल गई। आनंद और आशीष दिन भर चाची चाची ही रट लगाए रहते। जब सब खाना खाने बैठते तो आनंद आशीष चाची के पास बैठकर उसके हाथ से खाना खाते। बच्चों की माँ बहुत खुश थी, क्योंकि चाची ने आते ही घर के कार्यों में हाथ बटाना आरंभ कर दिया था। दादा दादी अपने उन बच्चों से जो बहुत दिनों बाद उनके पास इस आनंदमय अवसर पर उपस्थित थे, मिलकर बहुत खुश हो गए। बच्चों के एक ताऊ भी थे। वे तो दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन इस आनंदमय अवसर पर बड़ी तैयारी के साथ पहुंचे थे। वे अपनी पत्नी के साथ बाजार गए और उन्होंने बच्चों के लिए सुंदर खिलौने, कपड़े और चॉकलेट खरीदा। बच्चों की ताई ने बहुत पहले ही बच्चों के लिए स्वेटर, ऊन का पैजामा, टोपी बनाकर रखी थी, जिसे उन्होंने अच्छी तरह पैकेट में रखकर उस पर नाम भी लिख दिया, ताकि बच्चे आपस में ये मेरा है तो वह तेरा है कहकर झगड़ा ना कर बैठे। ताऊ ने जब बच्चों को अपने साथ लाई वस्तुओं को दिया तो कुछ देर के लिए उनमें छीना झपटी हो गई, लेकिन ताऊ ने तेज आवाज में समझाया तो वे तुरंत शांत हो गए। माँ ने बच्चों को स्वेटर पहना दिए। वे मारे आनंद के इधर उधर उछल कूद करने लगे। चूंकि जाड़े का मौसम था और ठंड बहुत अधिक पड़ रही थी, इसीलिए परिवार के कुछ सदस्य धूप में बैठकर बातचीत करने लगे, तो कुछ सदस्य छत पर पलंग डालकर धूप का आनंद लेते हुए सो गए। चाची, दादी और फूफी खाना बनाने में व्यस्त हो गई। बीच बीच में कभी चाय तो कभी कॉफी का दौर चलता रहा। सभी सदस्य आपस में एक दूसरे के हाल चाल पूछने और अपनी अपनी बातें बताने में व्यस्त हो गए, क्योंकि वे बहुत दिनों बाद एक दूसरे से भेंट कर रहे थे। जब आनंद और आशीष ने घर के सदस्यों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में व्यस्त देखा, तो उन्होंने आपस में बातचीत की और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। सबसे पहले उन्होंने दुकान से हाथ में पहनने वाला प्लास्टिक का बैंड खरीदा और इसके बाद एक दूसरे ने के कंधे पर हाथ डालकर पार्क से दूर चलते चले गए। उनके ताऊ किसी काम से बाजार गए हुए थे। जब वे लौटने लगे तो उन्होंने दोनों बच्चों को देखा कि वे बिना लक्ष्य के चलते चलते जा रहे हैं। पहले तो उन्हें शक हुआ कि शायद ये दोनों आनंद आशीष नहीं हैं, लेकिन वे शीघ्रता से उनके पास पहुंचे। दोनों बच्चे अपने ताऊ को देखकर सकपका गए। ताऊ ने तेज आवाज में पूछा, तुम दोनों कहाँ चले जा रहे हो? मारे डर के दोनों के मुंह से कोई आवाज ना निकल पाई। उन दोनों ने तुरंत अपने अपने हाथ पीछे कर लिए। ताऊ समझ गए कि ये दोनों कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आज्ञा दी कि वे अपने अपने हाथ दिखाएं। तुरंत आशीष ने आनंद पर दोषारोपण करते हुए कहा, बड़े पापा,
मैंने नहीं, आनंद ने खरीदा है। दोनों बच्चे अपने ताऊ को बड़े पापा कहते हैं। उत्तर में आनंद ने आशीष पर दोषारोपण करते हुए कहा, बड़े पापा, मैं तो कुछ नहीं जानता, सब कुछ आशीष ने किया है। अब बड़े पापा को सारी बातें समझने में देर ना लगी। उन्होंने तुरंत घर चलने का आदेश दिया। जैसे ही वे घर की ओर मुड़े, इतने में बच्चों की दादी हाँफती हुई पहुंची और बोली, बेटा, ये दोनों हमें बहुत परेशान करते हैं। कहते हैं पास ही पार्क में खेल रहे हैं और काफी दूर निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही ताऊ ने अपने हाथ में एक पतली छड़ी ले ली और बच्चों से पूछा, पैसे किसने दिए? तो उन्होंने बताया कि ये पैसे हमने पापा की जेब से निकाले। अच्छा, ताऊ को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, कितने रुपए निकाले थे? आनंद बोला, 1 रुपया मेरे और 1 रुपया आशीष के लिए। ये बैंड 1 रुपये का मिलता है, इसलिए हमने 2 रुपये चुराए। ताऊ ने उनकी हथेली पर 2-2 छड़ी लगाई और उनको 10-10 बार कान पकड़कर उठक बैठक लगाने का आदेश दिया और उनसे प्रतिज्ञा करवाई कि अब वे ना तो चोरी करेंगे और ना दूसरे पर दोषारोपण ही करेंगे। ये पहला अवसर था जब दोनों बच्चों ने इस तरह कान पकड़कर उठक बैठक लगाई। वे जोर जोर से रोने लगे। इस पर ताऊ ने तुरंत उन्हें चुप रहने को कहा। बच्चों, ये तो आनंद और आशीष की कहानी है। इनके समान ही बाइबल में भी 2 भाइयों का वर्णन है और वे हैं कैन और हाबिल। इनका वर्णन उत्पत्ति के 4 अध्याय में पाया जाता है। हाबिल तो चरवाहा था, लेकिन उसका बड़ा भाई कैन खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात दोनों परमेश्वर के सन्मुख भेंट लेकर आए। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार की, लेकिन कैन की भेंट अस्वीकार की। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे मार डाला। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने यहोवा परमेश्वर से कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का खून भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर दुहाई दे रहा है। तू शापित है। बाइबल के इस स्थल को जब हम लोग पढ़ा है, सुना है कि एक तो कैन ने हाबिल की हत्या कर दी, उस पर से उसने परमेश्वर से झूठ बोला और कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? परमेश्वर ने उसको दंडित किया। बच्चों, हमेशा याद रखें कि परमेश्वर प्रेमी है।
लेकिन वह न्यायी भी है। वह पाप को कदाचित सहन नहीं करता। छोटी छोटी बात में झूठ बोलना, एक दूसरे पर दोष लगाना, किसी की वस्तु को चुराकर अपना बना लेना बच्चों को खूब आता है। यदि किसी बच्चे को अपने मित्र की नई पेंसिल, रबर या पेंसिल बॉक्स पसंद आ जाए तो वह अपने माता पिता को तंग कर उससे करके अपने लिए भी वैसा ही चाहते हैं। यदि माता पिता वह वस्तु दिलाने में असमर्थ होते हैं तो अधिकांश बच्चे या तो रो रो कर अपनी मांग पूरी करवा लेते हैं या फिर मनभावनी वस्तु को चुराकर उस पर अपना नाम लिख देते हैं। इसी प्रकार से घरों में भी बच्चे चोरी छिपे गलत काम करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तब तुरंत अपने बचाव में झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं। बच्चों, आपका क्या हाल है? निर्गमन 20 अध्याय में परमेश्वर ने अपने लोगों को 10 आज्ञाएं दी हैं और उसमें से एक आज्ञा निर्गमन 20:15 में मिलता है, तू चोरी ना करना। प्रभु आपकी सहायता करे ताकि आप एक सच्चा मसीही जीवन बच्चा बनकर व्यतीत कर अपने माता पिता के लिए आनंद का और प्रभु यीशु की महिमा का कारण बने। परमेश्वर आपको आशीष दे। पिताजी, धन्यवाद आज का दिन के लिए, इस समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए, आप इन्हें आशीष दें, इनका जीवन में अपनी शांति और अपनी सुरक्षा प्रदान करें ताकि इन बच्चों के द्वारा आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ सारा महिमा आपको देते हुए इस समय को आपके हाथ में देते हैं। हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि से, ज्ञान से, आत्मा से और समझ से परिपूर्ण करें ताकि ये बच्चे आपके मार्ग पर चलें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।